हाय कोडर, ये हमारा CSS से रिलेटेड 43 ट्यूटोरियल है और इसमें हम CSS बॉर्डर इमेज को पढ़ेंगे। अब CSS बॉर्डर इमेज क्या है? हम जैसे CSS पर बॉर्डर लगाते थे पिक्सल फॉर्म में, कोई भी कलर का लगा लेते थे, उस तरह से हम अब कोई पिक्चर का बॉर्डर भी लगा सकते हैं। जिस तरह से हम कोई भी बॉर्डर लगाना चाहे हम पिक्चर को भी लगा सकते हैं। वो किस तरह से हम इसकी वैल्यूज़ को देख लेते हैं और देन हम विजुअल स्टूडियो कोड पर जाकर इसका कोड करेंगे। अब बॉर्डर इमेज की वैल्यूज कौन सी हैं? सबसे पहले हमारे पास बॉर्डर इमेज सोर्स हमने देना होता है, बॉर्डर इमेज स्लाइस होती है, बॉर्डर इमेज रिपीट होती है, बॉर्डर इमेज आउटसेट, बॉर्डर इमेज विड्थ एंड लास्ट में जो बॉर्डर इमेज है ये इसका शॉर्ट एंड होता है। हम ये पांचों प्रॉपर्टीज को इसी के अंदर लिख सकते हैं। ये मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगा। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं अपनी कोडिंग के लिए और वहाँ पर जाकर हम अपना कोड करते हैं बॉर्डर इमेज की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। तो ये विजुअल स्टूडियो कोड पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने एक डिव बनाई है जिसमें हमारे पास लोरियम से डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट पड़ा हुआ है और उसको मैंने डिव को विड्थ, हाइट, पैडिंग एंड बॉर्डर दे दिया 30 पिक्सल का। मैं आपको इसका आउटपुट दिखा देता हूँ हमें क्या मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये हमें आउटपुट मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर जो ये हमारा बॉर्डर आ रहा है हमने 30 पिक्सल का दिया ब्लैक में, तो मैं इस पर बॉर्डर इमेज लगाता हूँ। जैसे ही आप ये भी चीज़ नोट करना, जैसे ही हम बॉर्डर इमेज को लगाएंगे इमेज को, तो जो इसका कलर ब्लैक आ रहा है वो अब हट जाएगा। किस तरह से मैं अभी आपको लगा के भी दिखा देता हूँ। हम म्यूरल में आएंगे और ये इमेज के फोल्डर में मैंने एक इमेज डाउनलोड की है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप कोई भी इमेज को उस तरह से लगा सकते हैं। मैं अभी के लिए ये जो हमारे पास हार्ट्स हैं पिंक कलर के, हम इसको लगाएंगे। ये कॉर्नर पर हार्ट्स हैं और दरमियान में जगह इसकी खाली। मैं इसको लगा कर आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पर मेरे पास इमेज के फोल्डर में ये हार्ट की इमेज पड़ी हुई है, इसको मैं लगाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं जो हमारा बॉर्डर था ब्लैक कलर का वो हट गया और 30 पिक्सल के अंदर ये कॉर्नर में जो हमारी इमेज थी वो आ गई। अब इसको मुकम्मल करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर इमेज स्लाइस के नाम से, बॉर्डर इमेज स्लाइस के नाम से। अब इसको किस तरह से लगाना है मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि जिस तरह से अब हम इसको इस तरह से लगाते हैं कि जो जिस तरह से हमारे पास ये एक एक हर्ट्स आ रहे हैं, हम एक हर्ट्स की हाइट एंड विड्थ को माप लेते हैं। हम अडोब फोटोशॉप में इसको कर सकते हैं, वहाँ पर कर सकते हैं और हम अंदाज़ा से भी यहाँ पर मैं अभी के लिए यहाँ पर 50 कर देता हूँ। यहाँ पर 50 के एक हर्ट की 50 हाइट एंड विड्थ है, उसके उस हिसाब से ये सब पर लगा देगा। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं ये 50 किया तो ये अब सब पर आ गया और ये स्ट्रेच में भी आ रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक वैल्यूज होती है बॉर्डर इमेज रिपीट। इस रिपीट से हमारे पास इसमें जो वैल्यूज होती हैं, मैं यहाँ पर रिपीट पहले लगाता हूँ। रिपीट से देखने में रिफ्रेश करता हूँ तो अब जो स्ट्रेच हो रहा था अब वो स्ट्रेच नहीं हो रहा और जो हमारे पास जो इमेज थी हार्ट्स की वो अब रिपीट हो रहे हैं। और अगर मैं उसी तरह से जो हमारे पास स्ट्रेच थी वो जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम उसको लगा देंगे तो ये उसी तरह से हो जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये आप देख सकते हैं उसी उसी तरह से ये इमेज खींची खींची है। अब इस इमेज को कंट्रोल करने के लिए हम लगा लेते हैं रिपीट। इसको एक हमारे पास राउंड भी होता है, मैं पहले आपको रिपीट लगाता हूँ और रिपीट और राउंड में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अब ये रिपीट से जो हर्ट्स कट रहे हैं हम राउंड से इसको भी ठीक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर राउंड लगाता हूँ और आगे रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जो हर्ट्स कट रहा था वो अब ठीक हो गया। मैं यहाँ पर दोबारा आपको इसको कंट्रोल जी से उसी तरह से रिपीट लगा कर दोबारा आपको देखना है, यहाँ पर आप देखना ये हर्ट्स कट रहा होगा, ये यहाँ पर आप देख सकते कट रहा है। अब इसको जो ना कटे हम इसको बचाने के लिए हम यहाँ पर राउंड को भी यूज़ कर सकते हैं। ये हम यहाँ पर राउंड लगाएंगे तो ये आप देख सकते हैं अब राउंड से ये भी कवर हो। इस तरह से हम बॉर्डर स्लाइस को भी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 80 करेंगे तो ये मज़ीद अब 80% का जो हर्ट्स लेगी तो इसकी जो विड्थ होगी वो कम होगी। ये आप देख सकते हैं इसका स्लाइस हमने यहाँ पर 30 पिक्सल का दिया था बॉर्डर, यहाँ पर जब मैं 50 पिक्सल का भी करूँगा तो अब इसका बॉर्डर इंक्रीज हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इंक्रीज होगा। अगर मैं यहाँ पर 10 पिक्सल कर दूंगा तो इसका जो बॉर्डर है वो कम होगा। ये आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसको भी मैनेज कर सकते हैं। मैं अभी के लिए 30 ही कर देता हूँ और यहाँ पर 50 कर देता हूँ, यहाँ पर 50 कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट वैल्यू को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होती है बॉर्डर इमेज आउटसाइड, मैं वो भी आपको लगा कर दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर बॉर्डर इमेज ये आउटसाइड कहाँ पर आउटसेट सॉरी हम इसको लगाते हैं। अब इसको किस तरह से लगानी है कि हमने इमेज को जो हमारी ये इमेज आ रही है हमने इसको बॉर्डर के बाहर की तरह दिखाना है। आपको अगर मैं क्लियर दिखाने के लिए अभी इसको कमेंट करता हूँ और इसको बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ पर दे देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। मैंने बैकग्राउंड कलर इसको दे दिया, ये ब्लू वायलेट दे दिया। रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर आकर
रिफ्रेश करता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये अब बॉर्डर आ गया। अब बॉर्डर आउटसेट किस तरह से काम करता है, यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ 50 लिखा। अब आप देखना ये इमेज थोड़ी बाहर जाएगी, ये आप देख सकते हैं इमेज अब मैंने 50 ज़्यादा कर दिया तो ये ज़्यादा चला गया। मैं इसको कम कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, तो ये बाय। इस तरह से हम इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने इमेज को बाहर कितना करना है, मैं अभी 1 के लिए 1 कर देता हूँ, तो ये इस तरह से है। 3 करते हैं, या देख सकते हैं इस तरह से इमेज ऊपर जाएगी। हमने इमेज को रखना कितना है, मैं यहाँ पर 2 पिक्सल कर दूंगा। यहाँ पर अभी 2%, अगर मैं सिंपल 2 लिखता हूँ तो वो 2% ले लेता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ले रहा है। अगर मैं यहाँ पर अब मैं यहाँ पर करता हूँ 20 पिक्सल, 20 पिक्सल कर देता हूँ और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ये बाहर की तरफ जाएगा। इस तरह से हम जो बॉर्डर ऑफसेट को भी यूज़ कर सकते हैं, या हमने इमेज को कितना ऊपर रखना है वो उसके लिए हम ऑफसेट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम अब बॉर्डर इमेज विड्थ को पढ़ लेते हैं। बॉर्डर इमेज विड्थ किस तरह से होती है, जो अंदर इमेज आ रही है जो हर्ट्स का है उसको कितने पिक्सल का है। मैं यहाँ पर अगर 10 पिक्सल को कर दूंगा तो अब देखना ये छोटा हो गया। अब इसकी जो इमेज की विड्थ होगी वो 10 पिक्सल की होगी। अगर मैं यहाँ पर 30 पिक्सल कर दूंगा तो ये 30 पिक्सल की विड्थ हो जाएगी। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये देख सकते हैं 30% होगा। इस तरह से हम जो इमेज की विड्थ को भी, बॉर्डर के इमेज की विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारे पास जो 5 वैल्यूज हमने पढ़ ली। अब मैं आपको इसका शॉर्ट हैंड भी बता देता हूँ, जो हमने शॉर्ट हैंड मैंने आपको बताना था। हम सिंपल इसका बॉर्डर इमेज लिखते हैं और इसी के अंदर 5 वैल्यूज को भी लिख सकते हैं। अब इसका सीक्वेंस क्या, आपने सीक्वेंस इसका देख लेना, इसके अलावा वो काम नहीं करेगा। अपने सीक्वेंस को ज़हन में रखना है। आपने यहाँ पर सबसे पहले यूरल आएगा, यूरल, और यहाँ पर सबसे पहले आएगा उसका यूरल। अब यूरल के बाद स्लाइस, हमने स्लाइस कितना देना है 50। अब अपने याद रखना है कि जो स्लाइस के बाद जो इसकी विड्थ होगी उसके दरमियान आएगी स्लैश। स्लैश के बाद हमने विड्थ बताना 30 पिक्सल, और जो हमने आउटसेट बताना है वो भी हमने स्लैश के बाद बताना 20 पिक्सल। यहाँ पर 2 स्लैश है, उसके बाद जो लास्ट वाली या रिपीट की वैल्यूज है वहाँ पर भी हमारे पास कोई स्लैश नहीं लगाना। हमने आपने याद रखना एक शुरू में स्लैश नहीं लगाना, शुरू की वैल्यू के बाद स्लैश नहीं लगाना, और उसके बाद स्लैश लगाना, उसके बाद स्लैश लगाना, और जब लास्ट वाली वैल्यू होगी उससे पहले भी आपने स्लैश नहीं लगाना। इस तरह से हम भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी के लिए यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ये वाली वैल्यूज को हम सारा कमेंट कर देते हैं। तो अभी भी आप देखना इसमें जिस तरह से है उसी तरह से रहेगी। या देख सकते हैं जिस तरह से है उसी तरह से ही नज़र आ रही है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं। ये हम इस तरह से शॉर्ट हैंड से भी यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर इमेज को। मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, आपको नज़र आ जाए। इस तरह से हम बॉर्डर इमेज को एक शॉर्ट हैंड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम जिस तरह से बॉर्डर इमेज को लगाया था, हमने इसमें इमेज को यूज़ कर लिया था। इस तरह से मैं इसको कमांड आउट करता हूँ और हम बॉर्डर में आकर लीनियर ग्रेडियंट को भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कलर देने के लिए। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी लीनियर ग्रेडियंट की भी वीडियो देख लेना, मैंने इस पर भी वीडियो बना दी है। हम यहाँ पर बॉर्डर इमेज लीनियर ग्रेडियंट से भी हम 2 कलर को देख सकते हैं। मैं यहाँ पर रेड एंड येलो दे लेता हूँ, और यहाँ पर स्लाइस मैं बता देता हूँ उसी तरह से 50 कर देता हूँ, हाँ ऑलमोस्ट 50 कर देता हूँ, और यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो अब देख सकते हैं ये लीनियर ग्रेडियंट से भी कलर लग गया। मैं इसकी डायरेक्शन भी बता सकता हूँ, हमने इस पर कंप्लीट वीडियो बनाई हुई थी, अब वो भी मेरे देख लेना। मैं यहाँ पर 2 लेफ्ट कर देता हूँ इसकी डायरेक्शन, और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो अब देख सकते हैं इसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ हो। इस तरह से हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर इमेज के तौर पर। अभी तो हमने यहाँ पर अलग अलग तरह से सोर्स लगाए, स्लाइस विड्थ लगाई, खुद ही एडजस्ट की, तो हमें टाइम लग गया। मैं आपको फास्टली हम बॉर्डर इमेज को किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपल गूगल पर आकर हम लिख लेते हैं बॉर्डर इमेज जनरेटर। एक वेबसाइट होती है, यहाँ पर हम ये लिख देते हैं, और यहाँ पर फर्स्ट वाली वेबसाइट हम ओपन कर लेंगे developer.mozilla.org। इसको हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ से हम कोई भी इमेज को उठा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और उस इमेज को भी यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी वाली इमेज जो हमने अभी लगाई थी, ये स्टार वाली हार्ट्स वाली, हम इसको अपलोड कर लेते हैं, और इसको मैं यहाँ पर अभी साइड पर करता हूँ, और यहाँ पर आकर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके स्लाइस को हम यहीं पर सेट कर सकते हैं, हमने कितने चाहिए। हम यहाँ पर बॉटम से भी इसको सेट कर सकते हैं, इसकी राइट से भी इसको कर सकते हैं, एंड लेफ्ट से भी हम इसको, लेफ्ट से आप देख सकते हैं ये हर्ट्स आ गए। इस तरह से हम जिस तरह से भी इमेज हमने लगाने, जिस तरह से बाटा लगाना है, हम यहाँ पर खुद ही एडजस्ट करने के बाद मैं इसको ज़रा हर्ट्स को नीचे भी लेता हूँ। इस तरह से ये करने के बाद, और इसका कोड भी आपको, इसका फ़ायदा क्या है, आपको सिंपल इसका कोड भी तैयार मिल जाएगा। अब यहाँ पर इसका कोड क्लिक टू कॉपी करें, एंड यहाँ पर आकर सिंपल अब इसको मैं कमांड कर देता हूँ। और देखना मैं यहाँ पर जस्ट सिंपल सा कोड लिखा और कितने रिफ्रेश किया
कितनी आसानी से हमारे पास हमारी इमेज जनरेट होगी। इस तरह से हम बॉर्डर इमेज को फास्टली जनरेट भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और न्यू डेवलपर के साथ शेयर भी करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें या मुझे इंस्टा पर डीएम कर लें। देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।